हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें पूरे डिटेल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इमेज आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। पहला पॉइंट है, नेपाल में सगरमाथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1955 में भारत ने इसका सर्वे किया और इसकी ऊंचाई 8,884 मीटर बताई। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज ने एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया। कौन दिए थे? सर्वेयर सर जॉर्ज ने। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा K2, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है। इमेज आप लोग देख सकते हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम पूछे तो गार्डविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम गार्डविन ऑस्टिन है, लेकिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम भी गार्डविन ऑस्टिन है। K2, जिसे हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, की ऊंचाई पूछे तो 8,611 मीटर है। कितना है? 8,611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। इसे K2 का नाम सन 1852 ईस्वी में TG मोंटगोमेर ने दिया था। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डोडा बेटा। डोडा बेटा आप लोग इमेज देख सकते हैं। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है, यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इमेज आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1,352 मीटर है। यह पर्वत महादेव पहाड़ियों और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इमेज आप लोग देख सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश की आरूक घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आरूक घाटी में स्थित है आंध्र प्रदेश की। जिंदगढ़ा की ऊंचाई पूछे तो 1690 मीटर है। कितना है? 1690 मीटर। बात आई है आंध्र प्रदेश की, इसके बारे में देख लेते हैं। गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल पूछे तो S अब्दुल नजीर हैं आंध्र प्रदेश के, और राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय का अर्थ है कि प्रायद्वीप की अर्थ है तीन तरफ से जल और एक तरफ से स्थल, यानी एक तरफ इधर जल और इधर जल। आप लोग इमेज देख सकते हैं। इसे हम लोग प्रायद्वीपीय के नाम से जानते हैं, और एक तरफ से स्थल है जिसे हम लोग। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो 2,695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनाईमुड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। कौन से राज्य में स्थित है अनाईमुड़ी? केरल राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
माउंट तेनपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट तेनपू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट तेनपू। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है। माउंट तेनपू की ऊंचाई पूछे तो 2994 मीटर है माउंट तेनपू की ऊंचाई बात आई है। मणिपुर की इसके बारे में देख लेते हैं। गठन पूछे 15 अक्टूबर 1949 को। मुख्यमंत्री वर्तमान में एन वीरेंद्र सिंह। मणिपुर के राज्यपाल पूछे तो अनुसुईया उइके और राजधानी है इम्फाल मणिपुर के। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर 8 का ए से हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों जैसे गारो और खासी पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात आई है मेघालय की, इसके बारे में देख लेते हैं। गठन पूछे थे 1 अप्रैल 1970 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा मेघालय का। राज्यपाल पूछे तो फागू चौहान और राजधानी है शिलोंग मेघालय की। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर 9 का बी से हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। बात आई है कंचनजंगा की, इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल की सीमा पर। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है? किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई पूछे 7816 मीटर है। बात आई उत्तराखंड की, इसके बारे में देख लेते हैं। गठन पूछे उत्तराखंड था तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के। राज्यपाल पूछे गुरमीत सिंह है। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये चारों हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। प्राचीनतम पर्वत पूछे अगर तो अरावली है। कौन सी है? अरावली। यह संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर में है जो कि माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1727 मीटर है अरावली पर्वत की। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डेमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर 13 का सी से हो जाएगा केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित हैं कार्डेमम पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। कार्डेमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। इलायची पहाड़ियां कहाँ पर हैं? भारत की पर्वतमाला के स्थित पर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर 14 का ए से हो जाएगा पारसनाथ। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह भारत राज्य झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। बाद नेक्स्ट पॉइंट है पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं।
माउंट सिनिओल्चू, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 15 का सी से हो जाएगा, सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, अरावली श्रेणी किस राज्य की सबसे, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली श्रेणी। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सिनिओल्चू, रिपीट हो गया क्वेश्चन, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सिनिओल्चू। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह भारतीय राज्य सिक्किम की सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इसकी ऊंचाई पूछे 6888 मीटर है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है? सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 18 का सी से हो जाएगा, नागालैंड, नागालैंड राज्य का। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 3841 मीटर है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी डोलीगट्टा है? चोटी कौन सी है? डोलीगट्टा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोलीगट्टा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। डोलीगट्टा की ऊंचाई पूछे तो 965 मीटर है। कितनी है? 965 मीटर। डोलीगट्टा दक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कारोह पीक, कारोह पीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। यह चोटी पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के पंचकुला में स्थित है यह चोटी। यह चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ियाँ श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोनसोगोर है? सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोवा। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। इस चोटी की ऊंचाई पूछे तो 1026 मीटर है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अनंतगिरी, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में स्थित है अनंतगिरी हिल्स। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हिमालय। हिमालय भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सतमाला, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सतमाला पर्वत श्रेणी। यह पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मिकीर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कौन सी? मिकीर पहाड़ी कहाँ पर स्थित? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है मिकीर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, झारखंड राज्य में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अन्नामलाई। अन्नामलाई में स्थित है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? कौन सा? सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैडल पीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। सैडल पर्वत 731 मीटर, कितना है? 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की सबसे ऊंचा पहाड़ है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के न्यूनतम न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 29 का सी से हो जाएगा, केरल का कुट्टानाड। केरल का कुट्टानाड भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? किसका भाग है? गारो खासी तथा जयंत पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दक्कन के पठार का भाग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है।
लास्ट क्वेश्चन है, रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित हैं रायसीना की पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह दिल्ली में स्थित है और यह देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली में स्थित हैं और यह राष्ट्रपति के निवास स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हिल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जमीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।